हनान ड्रेस डिज़ाइन पे आज आपको बहुत ही प्यारा डिज़ाइन एक देखने और सीखने को मिलेगा। आज हमने ट्राउज़र के लिए डिज़ाइनिंग बनाई है, तो बहुत ही प्यारा हमारा ये डिज़ाइन है। हमने इसमें खूबसूरत से ट्रायंगल के साथ इसको डिज़ाइन किया और लेस भी हमने अटैच की है। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पर देखें, ये मेरे पास है एक फैब्रिक पट्टी। इसके ऊपर हमने फ्यूज़न पेपर पेस्ट कर दिया और 1.5 इंच पे हमने इस तरह से निशान लगा दिया। एक सीधी लाइन जो आपको नज़र आ रही है, ये हमने 1.5 इंच पे लगाई है। अब 1.5 इंच पे हमने सारे निशान लगा के इस तरह से उनको लाइन अप कर देना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। बहुत ही कम टाइम में हम आपके साथ जो डिज़ाइनिंग शेयर करते हैं, चाहे वो नेक डिज़ाइन हो या फिर ट्राउज़र की दामन डिज़ाइन पे भी हम जो भी डिज़ाइनिंग बनाएं, आपको बहुत ईजी तरीके से जो है वो बताते हैं और सिखाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, इस तरह से हमने सारी यहाँ पे लाइन अप कर देनी है। इस तरह से हमने निशान लगा दिए हैं, 1.5 इंच पे ही हमने जो है यहाँ पे निशान लगाए हैं। इस तरह से अब हम इन निशानों को यहाँ पे कट कर देंगे। इस तरह से ये देखें, जो हमने लाइन अप लगाए हैं उसी तरह से ही हमने निशान कट कर देने हैं। उसी के ऊपर इधर उधर हमने यहाँ पे निशान कट करेंगे तो फिर हमारा डिज़ाइन जो है वो अच्छा और नीट नहीं बनता। सेम निशान के ऊपर ही हमने यहाँ पे जो है वो कट करना होता है। बहुत प्यारा हमारा ये डिज़ाइन है। आप इसे स्लीव्स और दामन पर भी बना सकते हैं, कैपरी पर भी बना सकते हैं और पैंट प्लाजो पर भी बना सकते हैं। जहाँ चाहे आप इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी और स्टाइलिश लगती है। एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने यहाँ से कट कर दिया है, एक साइड से हमने कट कर दिया है। तो अब इसी तरह से हमने दोनों साइडों से ही कट करना है, क्योंकि ये डिज़ाइन हमने जो है 2 ट्रायंगल जिसे जो है हमने उसको डिज़ाइन करना है। बहुत ही प्यारा हमारा ये डिज़ाइन है। ये मैं एक पांचे के लिए रेडी कर रही हूँ, 2 पांचे के लिए नहीं रेडी कर रही। अब दूसरे को भी हमने इसी तरह से कट करना है। आप चाहें तो यहाँ पे जो है वो कट वर्क भी कर सकते हैं, लेकिन हमने जो है इस तरह से इसको डिज़ाइन किया है। ये देखें जी, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कट करके दिखा देती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हमने लास्ट वाला कट करना है। लास्ट वाला मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। कटिंग करने के बाद अब यहाँ पर देखिए, हम इसको स्टिच करेंगे। तो स्टिचिंग आपने देखनी है कि हमने किस तरह से करनी है, जो कि सबसे ईजी तरीका है। अब यहाँ हमने इस तरह फोल्ड करके दूसरी बार भी हमने इसको फोल्ड करके एक ट्रायंगल बना लिया है। बिल्कुल हमने यहाँ पे स्मॉल वाला ट्रायंगल रेडी करना है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको बड़ा ट्रायंगल पसंद है तो आप बड़े ट्रायंगल के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे स्मॉल वाला ट्रायंगल जो है वो इस तरह से अटैच करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये जो ट्रायंगल है ये थोड़ा सा बड़े साइज़ का, तो आप 2 इंच पे ही मार्किंग करनी होगी, तभी आपका जो ट्रायंगल है वो थोड़ा सा बड़ा साइज़ का हो जाएगा। अब इस तरह से हमने जो है इनको फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करके इस तरह से इसी के ऊपर ही हमने बिल्कुल 1 पाँव की सिलाई से हमने जो है यहाँ पे ट्रायंगल बना लेने हैं। इस तरह से, जैसे मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ, इस तरह से हमने जो है सारे ट्रायंगल को अच्छे से यहाँ पे बना लेना है। ये देखें जी, बहुत ही प्यारा हमारा ये ट्राउज़र का डिज़ाइन रेडी हो रहा है। मैं थोड़ा-सा आपको यहाँ पे एक लाइन बना के दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने जो है डिज़ाइनिंग करनी है। हमारी कोशिश होती है कि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो। बहुत ही कम टाइम में जो है आपके साथ वीडियोज़ और उसके जो डिज़ाइनिंग होती है वो आपके साथ शेयर की जाए, और हर एक चीज़ हम आपके साथ शेयर करते हैं। कटिंग और स्टिचिंग से छोटी चीज़ भी आपके साथ जो है वो शेयर की जाती है। अब इस तरह से हमने यहाँ पे जो है सारी स्टिचिंग कर दी है। अब इसका धागा मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। धागा मैंने इस तरह से कट कर दिया है। धागा कटिंग करने के बाद अब इसको मैंने सीधा कर लेना है। अब दूसरी पट्टी को भी मैंने इसी तरह से, सेम दोनों को हमने एक साथ इसी तरह से रेडी किया है, जैसे मैंने पहली पट्टी को रेडी किया है। इसी तरह से अब हमने ये जो मेरे पास है एक और फैब्रिक पट्टी है 4 इंच की, इसके ऊपर भी हमने इस तरह से फ्यूज़न पेपर पेस्ट कर दिया है। फ्यूज़न पेपर पेस्ट करने के बाद अब इसको हमने इस तरह से रखना है। यहाँ पर देखें, इस तरह से आप चाहें तो इसे यहाँ पे पिन अप भी कर सकते हैं, और ऐसे भी आप इसको फैब्रिक ग्लू से भी अच्छी तरह से फिक्स करके यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन मैंने इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाया, क्योंकि जैसे हमें इजी लगता है हम वैसे ही बनाते हैं, क्योंकि ये हमारा डेली का काम होता है। डेली की हमने यहाँ पे डिज़ाइनिंग करनी होती है, और हमारे कस्टमर के भी काफ़ी सारे ड्रेस होते हैं जिनको हम डिज़ाइन करते हैं। तो इस तरह से हमें ईज़ी लगता है। मैं आप लोगों के लिए कह रही हूँ, अगर आपको थोड़ा-सा मुश्किल लगता है या फिर आप लोग नए हैं सीखने वाले, तो आप इस तरह से क्या करें कि इसको पिन अप कर दें। फिर फैब्रिक ये इधर-उधर नहीं होता और एक ही जगह पे फिक्स रहता है। अगर आप पिन अप नहीं कर सकते तो आप इसके ऊपर अच्छे से जो है वो कोई भी फैब्रिक ग्लू लगा के भी आप उसको यहाँ पे पिन अप कर सकते हैं। अब एक साइड से हमने सिलाई लगा दी है। अब इसी तरह से दूसरी साइड से भी हमने सिलाई लगानी है। याद रहे, सिलाई हमने ये जो पहले वाली सिलाई लगाई थी ट्रायंगल के ऊपर, उसी सिलाई के ऊपर ही लगानी है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें जी, मेरे पास है एक फैब्रिक पट्टी। इसको हमने इस तरह से यहाँ पे रखना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। सीधा कर लेती हूँ। ये देखें जी, इस तरह अब मैं यहाँ पे इसको रख दूँगी। अच्छी तरह से इसको मैंने यहाँ पे सेट कर देना है। सेट करने के बाद अब उल्टी साइड से हमने सिलाई लगानी है। उल्टी साइड से इसीलिए हम सिलाई लगाते हैं, क्योंकि ये जो आपको अभी हमने ट्रायंगल के ऊपर जो सिलाई लगाई है आपको नज़र आ रही है, आप इसी सिलाई के ऊपर दोबारा से सिलाई लगाएंगे तो ही हमारा जो डिज़ाइन है उसमें फिनिशिंग आएगी। अगर हम इसी तरह से नहीं करेंगे, ऊपर नीचे जो है सिलाई लगाएंगे, तो फिर वो जो है अच्छा नहीं बनेगा, एक रफ सा डिज़ाइन बनेगा। इसी सिलाई के ऊपर ही अब हम दोबारा से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। इसी तरह से अच्छे से हमने पट्टी को सेट करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर हमने सिलाई लगा दिया है। सिलाई लगाने के बाद अब इसका धागा मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। धागा मैंने कट कर दिया। धागा कटिंग करने के बाद आप इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखें, इस तरह से सीधा हमने इसको यहाँ पे कर दिया है। सीधा करने के बाद अब हमने इसको यहाँ पे फ़ोल्ड कर लेना है। इस तरह से मैं इसको यहाँ पे फ़ोल्ड कर दूँगी। हल्का सा हमने यहाँ पे दबा लेना है फैब्रिक को, और अच्छे से इसको मैं प्रेस कर दूँगी हाथ की हेल्प से, लेकिन मैंने इसको अच्छे से तरह से इस तरह से भी प्रेस कर लेना है।
और इसके बाद हमने यहाँ पे एक हैंड स्टिच लगा देना है। अब इसको हमने अपने पांचे के ऊपर इसी तरह से इसकी सिलाई लगानी है। ये जो आपको नज़र आ रही है सिलाई, इसी के ऊपर ही हमने दोबारा से जो है वो सिलाई लगा देनी है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इसी तरह से। इसी सिलाई के ऊपर नहीं लगाएंगे तो फिर हमारी जो सिलाई है वो नीट नहीं बनेगी। अब यहाँ पर हमने इसी तरह से एक सीधी लाइन यहाँ पे लगा देनी है। ये देखें जी, इस तरह जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। बहुत ही प्यारा हमारा डिज़ाइन ये रेडी होगा। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको डिज़ाइनिंग बिल्कुल भी अच्छी जो है वो नहीं लगेगी और समझ भी नहीं आएगी। अब इसी तरह से हमने जो यहाँ पे सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब इसके ऊपर हमने एक टॉप स्टिच लाजमी लगाना होता है, तो मैं यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगा रही हूँ इस तरह से। यहाँ पर देखें इस तरह से हमने जो है यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगा दिया है। बिल्कुल किनारे के ऊपर हमने यहाँ पे टॉप स्टिच लगाना होता है और ये ज़रूर लगाना होता है। ये देखें जी, इस तरह से मैंने यहाँ पे जो है वो टॉप स्टिच लगा दिया है। अब इसका हमने जो है यहाँ पे धागा कट कर लेना है। ये देखें, ये धागा मैंने यहाँ से कट कर दिया है। धागा कटिंग करने के बाद अब इसको हमने अच्छे से प्रेस कर दिया है। अब मैं आपको यहाँ पे एक दो पल्स लगा के दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमारी जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत लगता है। ज़्यादा हमने यहाँ पे आपका टाइम नहीं लेना, कम टाइम में आपके साथ जो डिज़ाइनिंग शेयर की जाती है। एक तो मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ पल्स। ये देखें जी, एक दो टांके यहाँ पे लाजमी लगाने होते हैं, उसके बाद हमने जो यहाँ पे एक पल्स अटैच करना होता है। अब यहाँ पर हमने एक पल्स लगाना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ इस तरह से। अच्छे से हमने यहाँ पे पल्स लगा दिया है। पल्स लगाने के बाद अब दूसरा भी हमने इसी तरह से एक दो सबसे पहले टांके लगा देने हैं, ताकि जब हम सूट को वॉश करें तो बार बार जो पल्स उतर जाती हैं और सूट एक रफ सा लगने लगता है, तो इसी तरह से बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि दो तीन टांके हमने यहाँ पे लगा के इसको सेव कर लेना है पल्स को। ये देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ, दो तीन टांके लाजमी लगाने होते हैं। इससे जब भी आप इसको वॉश करेंगे फैब्रिक को, तो बिल्कुल भी ये रफ़ नहीं लगेगा और पल्स भी नहीं उतरेंगे। बहुत से लोग होते हैं जो इसको किसी भी फैब्रिक ग्लू से यूज़ कर लेते हैं, इसको लगा देते हैं पल्स को, तो वो बाद में उतर जाती हैं और डिज़ाइन रफ़ हो जाता है। अब इसी तरह से हमने सुई धागे से ही थोड़ी सी मेहनत करके यहाँ पे अच्छी तरह से सारे पल्स जो है वो अटैच कर देने हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। इसी तरह से आपने भी लगा देने हैं। मैं एक और भी आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। ये देखें जी, इस तरह जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ, इसी तरह से हमने यहाँ पे लगाना होता है। मेरे चैनल पर आपको इस तरह के बहुत सारे प्यारे प्यारे डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये डिज़ाइन भी ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ नए से नया डिज़ाइन लेके आऊँ जो कि बहुत ही ईजी तरीका हो उसका, आपको मुश्किल भी ना लगे। जब भी आप अपने ड्रेस को डिज़ाइन करने बैठे तो एक ही बार में आप वीडियो को देख लें, बार बार भी ना देखना पड़े, आपका टाइम भी ज़ाया ना हो और ड्रेस भी ज़ाया ना हो। अब इसी तरह से हमने जो है यहाँ पे अपना डिज़ाइन कंप्लीट कर दिया है। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लग रहा था, लेकिन इससे पहले हमने यहाँ पे लेस भी आपको लगा के दिखानी है, तो वो भी आपने देख लें कि लेस के साथ ये ड्रेस हमारा कैसा लगता है। तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमने जो है इसके साथ लेस भी यहाँ पे मैंने आपको जैसे रख के दिखाई है, इसके साथ हमने अटैच नहीं की, क्योंकि मुझे ये ऐसे ही अच्छा लग रहा था। अगर आपको लेस के साथ अच्छा लग रहा है तो आप इसी तरह से लेस भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी और बेहतरीन वीडियो के साथ। अच्छा जी, तबीयत ख़राब होने की वजह से आपके साथ जो वीडियो है बहुत लेट से शेयर की है, हमारे साथ एक हफ़्ते के बाद मैं शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।